अमेरिकी बैंक एसवीबी बीते शुक्रवार धराशायी हो गया। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को सर्विस देने वाला दिग्गज सिलिकॉन वैली बैंक एक झटके में डूब गया और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स हिल गए। एक दिन के भीतर ही यानी रविवार को अमेरिका का एक और बैंक सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर गया। पूरी दुनिया इस बात से सहमी हुई है कि बैंकिंग सेक्टर में ये क्राइसिस कितनी गहरी है और क्या दूसरे बैंक भी इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। बता दें, इस आफत से दूसरे बैंकों के लिए एक बड़ा मौका भी पैदा हो गया है। एसवीबी के डूबने से छोटे बैंकों से डिपॉजिटर्स का भरोसा डिग गया है और वे बड़े बैंकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन बड़े बैंकों में ग्राहकों की कतार लग गई है और कस्टमर्स छोटे बैंकों से पैसा निकालकर बड़े बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प को चंद दिनों के भीतर 15 अरब डॉलर से ज्यादा के डिपॉजिट्स मिले हैं। इस लिहाज से बैंक ऑफ अमेरिका को एसवीबी और सिग्नेचर जैसे छोटे बैंकों के धराशायी होने के चलते सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका में डिपॉजिट्स के तौर पर आई बड़ी पूंजी से पता चल रहा है कि कस्टमर्स बड़े बैंकों का इस वजह से सहारा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े बैंकों के फेल होने की आशंका कम है। बैंक ऑफ अमेरिका यूएस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसलिए ग्राहक इस बैंक की ओर दौड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप इंक और वेल्स फार्गो जैसे दूसरे बैंकों के पास भी अरबों डॉलर के डिपॉजिट्स आए हैं। हालांकि इनमें कितनी रकम आई है इसका ठीक अंदाजा नहीं है। महामारी के वक्त बैंकों में डिपॉजिट्स में इजाफा देखा गया था। अब महामारी के खत्म होने के साथ सरकारी मदद के प्रोग्राम भी बंद हो गए हैं और ब्याज दरें लगातार ऊपर जा रही हैं। ऐसे में लोग भी बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं। 2022 के आखिर में बैंक ऑफ अमेरिका के डिपॉजिट्स तीसरी तिमाही के मुकाबले 8 अरब डॉलर कम हो गए थे। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के धराशायी होने का एक और बड़ा असर दिख रहा है। यह असर है कस्टमर्स के शिफ्ट होने का। बड़ी तादाद में कस्टमर्स अपने खातों को बड़े अमेरिकी बैंकों में शिफ्ट कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प जैसों को इस ट्रांसफर की प्रोसेस को जल्द पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। इन बैंकों के पास खातों के ट्रांसफर की एप्लीकेशन की झड़ी लग गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि एसवीबी और सिग्नेचर बैंक जैसी क्राइसिस दूसरे बैंकों में न पैदा हो और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी कस्टमर्स को रोक पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। कस्टमर्स न सिर्फ अपने खाते इन बैंकों से हटाकर बड़े बैंकों में ट्रांसफर कर रहे हैं बल्कि वे अपनी पूंजी भी बड़े बैंकों में जमा कर रहे हैं। एसवीबी बैंक के धराशायी होने से डिपॉजिटर्स के पैसे डूबने का भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसकी वजह यह है कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 2.5 लाख डॉलर तक के डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित है और ये पैसा इंश्योरेंस के जरिए चुकाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे बड़ी रकम का क्या होगा। एसवीबी के खातों में जमा 85% रकम 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा से ऊपर की है। ऐसे खातेदारों के लिए पैसा डूबने का एक बड़ा डर है। कुल मिलाकर एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डूबने का सीधा फायदा बड़े बैंकों को मिलता नजर आ रहा है। इस क्राइसिस से एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में भी छोटे बैंकों के लिए कारोबार हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।